shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. The God you serve is a powerful God. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं एक सामर्थ्यवान परमेश्वर है। Let me wish each and every one of you मैं आप सभी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ a happy and joyful resurrection day. और एक उत्साहपूर्वक एक पुनरुत्थान का दिन आप सभी के लिए। Sunday morning is such a privilege to come in His presence. और ये जो रविवार का दिन है हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ So सकते we are हैं able to gather together. ताकि हम सब इकट्ठे होकर मिल सकते हैं We celebrate the joy of the resurrection of Christ. और हम पुनरुत्थान का उस आनंद को हम मनाते हैं The worship we sing. और हम जो आराधना करते हैं उसके गीत Now we गाते can हैं go through the word. और हम वचन में जाएंगे। Amen. Anytime we worship the Lord, और जब कभी भी हम उसकी आराधना करते हैं it's very good to be thankful in our life. और ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु को धन्यवाद करें अपने जीवन में। Whenever we celebrate the goodness of God, और जब भी हम प्रभु की इस भलाई को देखते हैं and the Sunday morning we come together, और हम रविवार के दिन एक साथ इकट्ठे होकर when आते we हैं proclaim the risen Savior, और हम उसकी घोषणा करते हैं कि जिसने हमारा उद्धार करता जो जीवित है that we do it with joy. और हम पूरे उल्लास के साथ करते We हैं do it with passion, do it with energy और हम एक नया सामर्थ एक नया ताकत से करते हैं and thanksgiving, और धन्यवाद के साथ because we serve a risen Savior. क्योंकि हम उस प्रभु के सेवा करते हैं जो जी उठा है। Amen. Amen. Let's bow our heads for a moment as we pray. और हम जब प्रार्थना करेंगे कुछ क्षण के लिए अपने सरों को I झुकाते want हैं। every heads to be bowed. मैं चाहता हूँ कि हर एक सर झुक जाए कुछ क्षण के लिए Let's ask God, Lord, touch me today, Lord. और कहें कि प्रभु तू आज मेरी परीक्षा ले As we celebrate your resurrection, Lord, और प्रभु जैसे तेरे उस पुनरुत्थान को मनाने के बाद Lord, we thank you for this glorious day, Lord. और हम प्रभु इस आनंदित दिन के लिए प्रभु महिमा रहित दिन के लिए हम धन्यवाद। Lord, as we sang the song, Lord, प्रभु जैसे हमने इस गीत को गाए above everything, Christ is risen. और प्रभु हर एक चीज में से मेरा यीशु मसीह जी उठा And that is enough, Lord. और वो मेरे लिए काफी है That is enough for my soul, Lord. और मेरे प्राण के लिए वो काफी है That is enough for mine to be joy, Lord. और मेरे मन के लिए वो खुशी मनाने के लिए काफी That है is enough for my life to be filled with joy, Lord. और मेरा जो जिंदगी को खुशी से भरने के लिए वो काफी है That Christ is risen. क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा Lord, I है pray, Lord, और ये हमारी प्रार्थना as we प्रभु seek and search your word, Lord, प्रभु जैसे हम तुझे ढूंढते हैं तेरे वचन के द्वारा through the story of a Savior and His death and His resurrection, और Lord. उस कहानी से प्रभु जो मेरा उद्धार करता जो जी उठा Lord, your Spirit will speak to our hearts, Lord. प्रभु तेरी आत्मा हमारे हृदयों से बात करने We दे pray in the name of a resurrected, risen, and a reigning and returning Redeemer. और मैं उस प्रभु के नाम से मांगता हूँ जो पुनरुत्थान है जी उठा है और वापस आने वाले प्रभु के In the नाम name of से Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. You know, every gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, और हर एक जो पवित्र शास्त्र में जो मत्ती मार्कुस और यूहन्ना लूका का किताब they में got an account of the resurrection of Jesus और Christ. वहां पे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हर किताब में लिखा गया Today है we read from the book of Matthew. और हम मत्ती की किताब से आज पढ़ेंगे We can open our Bible to Matthew, और हम अपने पवित्र शास्त्र को मत्ती की किताब को खोलेंगे chapter 28, और 28वें वचन को पढ़ेंगे beginning from verse 1 to 10. और हम मत्ती का 28वां अध्याय 1 से 10 पढ़ेंगे। Matthew, मत्ती chapter 28, उसका जो 28वां अध्याय beginning from verse 1 to 10. और 1 से 10 पढ़ेंगे। If you want to read, you can stand up and read quickly. अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने जगह पे खड़े होके पढ़ सकते हैं एक एक करके। मैथ्यू 28 1 से 10 तक। कुकित्शता सप्त के बाद जब रविवार की सुबह पौ फट रही थी, मरियम मगदलीनी और दूसरी स्त्री मरियम कब्र की जांच करने आई। 2 क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था, इसीलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। 3 उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के जैसे उजले थे। 4थे सिपाही जो कब्र का पहरा दे रहे थे डर के मारे कांपने लगे और ऐसे हो गए जैसे मर गए हों। 5 तब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को खोज रही हो जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। 6 वह यहां नहीं है, जैसा कि उसने कहा था, वह मौत के बाद फिर जला दिया गया है। आओ उस स्थान को देखो जहां वह लेटा था। 7 और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो, वह मरे हुओं में से जिला दिया गया है और अब वह तुमसे पहले गलील को जा रहा है। तुम उसे वहीं देखोगे, जो मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखो। 8 उन स्त्रियों ने तुरंत ही कब्र को छोड़ दिया। वे भय और आनंद से भर उठी थीं।
फिर यीशु के शिष्यों को यह बताने के लिए वे दौड़ पड़ी। 9 अचानक यीशु उनसे मिला और बोला, अरे तुम। वे उसके पास आई, उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की। 10 तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे बंधुओं के पास जाओ और उनसे कहो कि वे गलील के लिए रवाना हो जाएं, वहीं वे मुझे देखेंगे। Allow me to read verse 6 and 7 again. और मैं चाहता हूं कि 6 और 7 को हम वापस पढ़ेंगे। He said, He is not here, for he has risen, just as he said. Come, see the place where he was lying, and go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going ahead of you to Galilee. There you will see him. Behold, I have told you. On this resurrection Sunday morning, और ये पुनरुत्थान के आज इस रविवार को, simply I just want to put a title to this message. और मैं अपने इस जो मैसेज को एक शीर्षक देना चाहता He हूं says, He is not here, for he has risen. कि वो यहाँ नहीं है परंतु वो जी उठा है। Speak to your neighbor. अपने पड़ोसियों से And कहे say, और कहे, He is not here. वो यहाँ नहीं है, He is risen. वो जी उठा है, He has risen. वो जी उठा है। Amen. And the Christianity और एक मसीह होने के नाते, hinges on the resurrection of Jesus Christ. और ये जो है एक मसीह होने के नाते ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पुनरुत्थान के बारे में। More than the pastor on the pulpit who's sharing the word, और पासवान से भी ज्यादा जो यहाँ पुलपिट में खड़े होकर जो वचन बांटते हैं, more than the choir who is singing, जो यहाँ पे जो भजन मंडली जो गाती है, above all the church building with a cross, और हर एक जो कलीसिया जहाँ पे क्रूस का वो चिन्ह है, above all, above everything, और उस सभी से ऊंचा, सभी से महान, our faith hinges on, depends on the resurrection of Jesus Christ. और हमारा जो विश्वास है वही जो है उसके ऊपर पड़ाव में है जो जिसमें यीशु मसीह का जी उठना है। The matter of fact, the Paul says in Romans chapter 10, और रोमियो की किताब में पौलुस कहता है, the very first step to becoming a Christian और जो पहला जो कदम है विश्वासी बनने का, is to believe that Jesus rose from the dead. कि विश्वास करना है कि जो यीशु मसीह जो मृत्यु से जी उठा। Romans chapter 10 and verse 9, और रोमियो की किताब का 10वां अध्याय उसका 9वां वचन, Paul says to us पौलुस कहता है, that if you confess with your mouth अगर तुम कबूली करोगे अपने मुख से as Jesus as Lord कि यीशु मसीह प्रभु है, and believe in your heart और तुम अपने मन में या हृदय में विश्वास that God करोगे raised him from the dead, you will be saved. कि परमेश्वर ने उनको जिलाया है और तुम बचे जाओगे। That means you believe in your heart अगर तुम विश्वास करते हो अपने हृदय में that God raised him from the dead, कि यीशु मसीह को मृत्यु से जी उठाया गया, then and only you will be saved. केवल उसी कारण ही तुम बचाए जाओगे। It is not which church you go. और ये इससे मतलब नहीं लगता कि कौन से कलीसिया आप जाते It is हैं, not what preacher you hear or follow. और कौन सा प्रीचर को आप सुनते हैं और उसके पीछे होते, उससे कोई मतलब It नहीं। is not what scripture you quote every day. और ऐसे नहीं कि कौन सा जो वचन आप बार बार बोलते It हैं, is not the hymn which you sing every day या कौन सा जो गीत प्रभु के लिए रोज गाते हैं, that makes you a Christian. और उससे आपको एक क्रिस्ती नहीं बनाते। The what makes you a Christian आपको एक मसीह कौन बनाता है, is that in the depth of your heart कि जो आपके हृदय की उस गहराई में there is unshakable faith और एक ऐसा विश्वास जो कभी डगमगाएगा नहीं, that Christ came, यीशु मसीह आए, Christ crucified, कि यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में टांगा गया, and early on the first day of the week और जो इतवार का जो पहला जो दिन था उस he सुबह के rose बाद, from the dead. और वो मृत्यु से जी उठा। Hallelujah. So it is the proclamation और ये एक कबूली है, of the resurrection that makes us Christians. और ये कबूली है कि जो मेरा प्रभु जो है वो पुनरुत्थान हुआ है, इसीलिए मैं मसीह वाला हूँ। That make Christianity so unique among all other religions. और इसीलिए जो है जो मसीह जो है जो एक रिलीजन है सबसे एक बेहतर है, उत्तम है। If you think about all other religion, अगर आप दूसरे जो रिलीजन को देखते हैं, all have some ethical or moral code. और कुछ ना कुछ एथिकल और मोरल कोड होता है उसका। Some rule like Matthew chapter 7 verse told in Bible says do to others whatever you would like them to do to you. The same way there are many moral teaching in all religions. और हर एक चीजों में कुछ सिखाया जाता है, जैसे मत्ती में लिखा है कि तुम दूसरों के से वैसे ही करना जो तुम चाहते हो दूसरे लोग तुम्हारे लिए करें। Every religion has some sacred scriptures the way they read and meditate. और जो हर एक जो रिलीजन है उनका एक किताब है, उसको पढ़ने का तरीका है। Every religion has some kind of prayer and meditation which they follow. और जिस तरह से प्रार्थना करना है उसके पीछे होने का एक तरीका है। Every religion have some kind of doctrine and about some speak about afterlife. और एक चीज है कि जो उसको पढ़ने का एक तरीका है और उसके पीछे जो अनंत काल का जीवन उसके बारे में लिखा है। Every world religion have some prophets of the leader which they hear and they follow. और कुछ ना वहां पे जो उनके जो मौलाना साहब है या उनके जो पंडित लोग हैं वो जो बोलते हैं उसके पीछे होते हैं। But the one thing
लेकिन एक चीज that distinguishes और जो हमें उससे अलग करता है our faith than all other religion, और हमारा जो विश्वास है बाकी सब प्रांतों में से all other religion in the world, और जितने भी जो प्रांत या जो रिलीजन इस दुनिया में है, is the belief that हम विश्वास करते our हैं Savior died and rose again from the dead. कि मेरा प्रभु मारा गया और वापस जी उठा। Amen. We just don't share that. और हम केवल उसको एक दूसरे के साथ बांटते We नहीं share that with joy and energy. और हमें उस खुशी और उल्लास के साथ बांटना है। Because if there is any message worth celebrating, और अगर कोई भी ऐसे एक मैसेज है जहां पे जो उसको सेलिब्रेट करने के लायक है if there is any message that brings joy to my heart and your heart, और कोई भी एक ऐसे एक मैसेज जो मुझे और आपके हृदय को उल्लास देता है, or if there is anything I can anger and you can anger hope upon, और कोई भी एक ऐसा चीज जहां पे मैं उसको एंकर कर सकता हूं मेरे हृदय के अंदर, is there anything that can encourage my faith? और कोई बात है जो मुझे मेरे विश्वास को वो और एनकरेज करता Is है, there anything can put my hands clapping? और कोई भी ऐसा बात है जो मुझे ताली बजाने में मजबूर करता If है, there is anything that make me singing, और कोई ऐसी बात जो मुझे गीत गाने के लिए बोलता है is that Christ has risen from the dead. कि यीशु मसीह जो जी उठा है मृत्यु से। Amen. So that is the message which brings value to our celebration. और ये जो है जो मैसेज है जो हमारे जीवन में एक नया वैल्यू लेके आता है। Amen. But that irony is लेकिन ये एक दुख की बात ये भी है that although we celebrate resurrection, हालांकि हम लोग पुनरुत्थान तो बनाते हैं joy, vigor and happiness, और हम लोग जो खुशी मनाते हैं, the very first Easter or resurrection Sunday, लेकिन जो पहला जो इतवार या पुनरुत्थान का जो रविवार था it was not like this. वो वैसा नहीं था। Because I was just reading, I was wondering, और मैं इसको पढ़ रहा था और मैं सोच रहा the था disciples and the followers of Jesus Christ, जो यीशु मसीह के जो चेले थे they must have felt like this. और शायद उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा। When the sun began to rise Sunday morning, और जैसे रविवार को जब सूरज उगने लगा on the first Sunday, और पहले रविवार को after the crucifixion of Jesus Christ on that Friday night, और कलवरी क्रूस में जो शुक्रवार को जो उनके साथ जो होने के बाद, imagine that all disciples were gathered there. अब सोचिए कि पूरे जो चेले वहां पे इकट्ठे हुए थे They witnessed, they heard about the crucifixion of Jesus Christ, और उन्होंने वहां पे विटनेस किया और उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह को टंगाया गया tragic execution of the man whom they loved so much. और एक ऐसा एक उनको दंड दिया गया जिनसे उस व्यक्ति से जिन्होंने बहुत प्रेम किया For था, that man they sacrificed their life. और जो इंसान ने जिस व्यक्ति ने उनके लिए सब कुछ निछावर कर They दिया, followed this man for three and a half years and they gave him everything. और ये जो चेले थे इस व्यक्ति के लिए अपने 3.5 साल पूरे उनके पीछे ही दे दिया था। Imagine these disciples were in Jerusalem, they seen what Jesus was doing. और आप सोचिए कि ये जो चेले थे यरूशलेम थे, इन्होंने सब कुछ देखा था After what happened to Jesus Christ, और जो कुछ यीशु मसीह के साथ हुआ, now they are much afraid और लेकिन अभी वो डरे हुए हैं because they thought the same religious forces क्योंकि वो जानते थे कि ये वो जितने जो रिलीजियस के जो लोग हैं अभी that killed their leader, जो उनके अगुओं को अगर now they मारेंगे, are searching for them शायद अभी हमें ढूंढ रहे होंगे for doing the same thing. क्योंकि वही करेंगे हमारे साथ भी। Imagine the disappointment the disciples had, आप सोचिए कि जो चेलों के मनों में क्या बातें हो रही होगी the frustration. और जो एक फ्रस्ट्रेशन था, They were thinking, wondering how ever this could happen to Jesus Christ. और वो ये सोचे थे कि ऐसी बातें यीशु मसीह के साथ कैसे हो सकता है। Jesus said he's the King of Kings and Lord of Lords, but what happened to him? लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मैं राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? He said if this is the way his story could end, अगर ऐसी जो कहानी ऐसी है, अगर इसका अंत ऐसा है तो how could the man who walked on the water can die like this? और जो व्यक्ति जो पानी के ऊपर चला हुआ ऐसे कैसे मर सकता है? How the man who opened the eyes of the blind, और ये व्यक्ति जिसने आंखों को जो बंद आंखों को खोला who cast out demons, और जो दुष्ट आत्मा को निकाला healed crippled bodies, और जो चल नहीं सकते थे उनको चंगाई दी who raised the dead, और जो मरने से उनको जी उठवाया, find himself dying on the cross of a criminal, like a criminal on the cross. How it can happen? और एक अब कलवरी क्रूस में एक दोषी के नाते उसका मृत्यु कैसे हो गई? वहां No, there was no joy. वहां पे कोई खुशी नहीं थी There was no excitement. और कोई एक उल्लास आनंद नहीं था There was no enthusiasm. और कोई एक लगाव या कुछ करने का मन नहीं था। The sun began to rise in that Sunday morning, और उस रविवार को जब सूरज उगने लगा, the first day of the week, और पहला जो दिन था उस हफ्ते का, there is anger, वहां पे गुस्सापन there था is depression, और वहां पे एक निराशापन there था is disappointment, और एक निराशापन था and there is frustration. और वहां पे एक फ्रस्ट्रेशन था। Every gospel writer write like this. और यहाँ पे जितने भी जो प्रभु के वचन लिखने वाले ये कहते हैं, The story of resurrection, जो कहानी है पुनरुत्थान का, they say it was dark in the morning. लिखा है कि वो अंधेरा था सुबह के वक्त, It was early in the morning.
वो एकदम सुबह के समय The था। darkness was not just because of the absence of sun. और ये नहीं था ये जो अंधकार केवल क्योंकि जो सूरज नहीं उगा था इसके वजह से It नहीं, was lack of hope, loss of hope of the disciples. और क्योंकि जो वहां के चेलों के अंदर जो विश्वास नहीं था उसकी वजह से It था। was the disappointment. और वो एक निराशपन का It was समय the था anger. और एक गुस्सापन It था was a frustration. और एक फ्रस्ट्रेशन था वहां पे। You know what? आपको पता है क्या हुआ? I think this kind of the depression, this kind of same feeling will go through our life और sometimes. मैं ये विश्वास करता हूँ ऐसी जो फीलिंग्स जो हमारे जीवन में भी कभी कभी होता When we है, go through difficult times in our life, और कई बार हम जो मुश्किल समय से अपने जीवन में जाते maybe we हैं can feel only, we can see only the darkness. और केवल हम जो अंधकार को ही देख सकते हैं। When we hear about what is happening to fellow brothers, the same darkness comes inside us. और जब मेरे भाइयों के साथ जो हुआ शायद वही अंधकार मेरे अंदर भी आ सकता है। When we hear other brothers are charged with false cases and they behind the bars, same kind of anger, same kind of frustration, same depression comes inside you and और me. मेरे जो भाइयों को जो दूसरे झूठे इल्जाम में फंसा गया उनको कारागृह में डाल दिया, शायद मुझे भी मेरे साथ भी ऐसे ही हो सकता है। When you hear about these people who can worship freely, we feel the same darkness inside us. और ये जो लोग जो है प्रभु की आराधना कर सकते, शायद मुझे ये ऐसा अंधकार मेरे अंदर भी आ सकता है, This is the darkness they were feeling. क्योंकि ये अंधकार वो महसूस कर रहे थे अपने And it is अंदर। not the darkness of the first day of the week. और ये जो अंधकार जो पहला जो दिन और उस हफ्ते का था ये, Sometimes we deal with darkness with every day of the week sometimes. और कई बार ये जो अंधकार जो है हम लोग हर एक दिन हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। Yes or no? We don't know what to do. हमें नहीं पता हमें करना क्या So है। let's go back to the scriptures. आइए हम वापस हम उस स्क्रिप्चर्स में Let's see जाएंगे। what Bible says. आइए देखें पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है Bible says that first dawning, कि पहला उस सुबह के वक्त yeah, the dark day of the first resurrection Sunday, और पहला दिन था वो पुनरुत्थान का दिन का। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है it is in the midst of this darkness and the midst of this depression, और वो जो डिप्रेशन के उस बीच in में the midst of the disappointment और जो निराशा के उस बीच में or the frustration, anger, और या तो फ्रस्ट्रेशन या गुस्सापन के बीच में God started the resurrection day. और प्रभु ने उस पुनरुत्थान का दिन को शुरू How? किया। By sending an angel to the graveyard कैसे? प्रभु ने स्वर्गदूत को उस कब्र में भेजा to meet the some women who are making the way over there. और क्योंकि कुछ स्त्रियों से मिलने के लिए जो वहां पे जा रहे थे, The resurrection Sunday, और जो पुनरुत्थान का जो रविवार है it says, begins with an angel. और ये जो शुरुआत होता है स्वर्गदूत के द्वारा। An angel has been sent by the Lord, the Bible says. और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि स्वर्गदूत है जो प्रभु परमेश्वर ने भेजा। When the Lord sent the angel, Lord sent the angel with a message. और यहाँ पे जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा एक संदेश के साथ, And the message for those who are living in the darkness. और ये वो संदेश था जो लोग जो अंधकार में रह रहे उनके लिए था। You know, आपको पता है, when angels are only dispatched, और जब जो स्वर्गदूत को इसीलिए ही भेजा जाता है God has to say something. क्योंकि परमेश्वर को कुछ बात करना है। And here angel comes from the heaven with a message. और यहाँ पे जो स्वर्गदूत है वो स्वर्गलोक से आते हैं एक मैसेज And लेके। the Bible tells us in Matthew, और मत्ती के किताब में लिखा है, the women who are making the way, और जो स्त्रियां वहां पे जा रही थी, there was Mary Magdalene वहां पे मैरी मगदलीनी थी and the other Mary. और दूसरी मरियम भी थी। And according to Matthew, और मत्ती के किताब के they are हिसाब not से just going to anoint the body. और वो वहां पे उस शरीर को अभिषेक करने नहीं जा No, रहे the थे। Matthew says और मत्ती कहता है, they are going to see the tomb. और ये कहते हैं, मत्ती कहता है कि ये जो स्त्रियां जो थी वो केवल उस कब्र को देखने जा रहे थे। So listen to this so carefully. Matthew says, ध्यान से सुनिए कि मत्ती कहता है, not only anoint the body, they were going to see the tomb. और केवल वो अभिषेक करने के लिए नहीं, लेकिन वो उस कब्र को देखने के लिए जा I रहे थे। don't want to make it complicated, but listen to this very carefully. मैं इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए। The verb see और यहाँ पे लिखा है कि देखो, or to look. Here it says, see the tomb or look to look the tomb. और लिखा है कि उस कब्र की ओर देखो, The word in Greek is theorio. और इब्रानी भाषा में थियोरियो लिखा है It इसके बारे में। it doesn't just mean look at. और इसका ये मतलब नहीं है कि केवल देखना ही, It means to understand, लेकिन इसका मतलब है कि समझना, to search out, तो उसके बारे में ढूंढना, to investigate. और उसके बारे में और खोजबीन So करना। this woman has risen early in the morning. और ये जो स्त्रियां थी वो एकदम सुबह के वक्त जल्दी उठे, On the Sunday morning, और ये रविवार का दिन they था, have gone to the tomb और वो कब्र में गए to search out, देखने के लिए, ढूंढने के लिए, to investigate, और ये जो एक इन्वेस्टिगेट करने के to लिए, understand. और ये बात को समझने के Because लिए, in their mind, क्योंकि उनके मन they में, know God must be doing something. कि उनके मन में ये थे कि परमेश्वर कुछ तो कर रहा है, They knew God must be saying something. कि परमेश्वर कुछ तो कहने जा रहा है। I know it's dark.
और वो पूरा अंधकार था। I know it is a difficult time. और मैं जानता हूँ कि मुश्किल समय है। I know it is rough. और मैं जानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है। I know it is very hard. और मैं जानता हूँ ये बहुत ही कड़क है ये। But we are going there in the morning लेकिन मैं ये सुबह के वक्त में वहां जा रहा because हूँ we just believe क्योंकि मैं विश्वास करता that हूँ God must have something to speak to कि us. मेरे पास परमेश्वर कुछ न कुछ मुझे बोलेगा। God have something for us in the middle of the situation. और मेरे इस परिस्थिति में भी परमेश्वर के पास कुछ है मुझसे We बोलने have के come लिए। to understand God. और मैं यहाँ पे हम लोग जो आए परमेश्वर को समझने के लिए। And beloved, I want to share early in this resurrection day morning. और मेरे प्रियो मैं आज सुबह की बात इस पुनरुत्थान के बारे में कुछ कहना In चाहता the हूँ। middle of the darkness, और उस मध्य जो उस अंधेरे के बीच in the में middle of depression, और ये डिप्रेशन के उस in बीच the में middle of anger, in the middle of disappointment, और जहाँ पे गुस्सापन है, जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, वहाँ पे उसके in the बीच middle of में the frustration, और वहाँ पे मुझे एक फ्रस्ट्रेशन in होता the है। middle of everything, God want to say something. और इसके बावजूद इसके बीच में परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है। God always has something to say. परमेश्वर के पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए है आपके। Hallelujah. One of the message of the resurrection Sunday, और एक जो पुनरुत्थान का जो एक मैसेज ये है, we must learn to change the question we ask God or ourselves. हमें एक बात को सीखना कि जो सवाल हम परमेश्वर से पूछते हैं उसको बदलना From है। asking God and ourselves, why this happened to me? और हमेशा हम ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen to me? ये मेरे साथ क्यों हुआ? We should start asking, हम ये पूछते हैं what is God saying to me? और लेकिन ये पूछना है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है? What is God saying to me? परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता Don't है? miss this. आप इसको भूलना नहीं। Here is how you mature in your walk with the Lord. और इससे आपसे पता लगता है कि हम कितने गंभीर रूप से परमेश्वर के साथ चलते हैं। Stop being asking God why. और परमेश्वर ये सवाल पूछना बंद कीजिए, क्यों प्रभु? Start asking what you want to say to me. लेकिन ये सवाल पूछिए परमेश्वर से, कहिए प्रभु तू क्या चाहता है? What Lord you want to speak to me? मुझसे तू क्या बात करना What चाहता is है? God saying to me? मुझसे परमेश्वर क्या बात कर रहा What है? is God revealing to me, myself? और परमेश्वर मुझे क्या दिखाना चाहता है? What I'm learning about God? और मैं क्या सीख रहा हूँ परमेश्वर के बारे में? How God operates in the middle of the situation? और परमेश्वर कैसे काम करते हैं मेरे उस सिचुएशन के बीच में? Now angels यहाँ पे स्वर्गदूत shows up in the graveyard और यहाँ पे स्वर्गदूत ये जो कब्र में आते हैं by the tomb, और वो कब्र के पास आते हैं and he tells this woman और ये स्त्रियों से ऐसे कहते हैं in verse 7, और 7वें वचन में he said, लिखा I है got a message for you. कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है I have a message for you. और मेरे पास एक संदेश है। The Lord has sent to me परमेश्वर ने मुझे भेजा है the message for you और तुम्हारे लिए एक संदेश है in the midst of this darkness. और इस अंधकार के इस मध्य में God has a message. और एक संदेश है परमेश्वर And the का। same way, और वैसे ही the angel spoke the message of God to those women. और परमेश्वर के जो स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से ऐसे कहा I want to speak the same message to you. और मैं आज वही संदेश आपको देना I चाहता want to हूँ। imitate the same message which angel spoke. और जो स्वर्गदूत ने जो कहा वो मैं आज वही संदेश I आपके want to बीच share में the रखता हूँ। same good news to you. और मैं आपको एक सुसमाचार बांटना चाहता Listen हूँ। to the message of God through the angel. और आप इस संदेश को सुनिए कि जो परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत के द्वारा So भेजा। facing darkness and difficult times in your life, और जो लोग अपने इस गंभीर रूप से इस अंधकार की इस समय से जा रहे हैं angels begins by saying, और स्वर्गदूत ने इसके द्वारा प्रारंभ किया बोलना he said, he is not here. कि वो यहाँ नहीं है, He is not here. वो यहाँ नहीं है, He is not here. वो यहाँ नहीं है। I know you are looking for Jesus. मैं जानता हूँ कि तुम मसीह के लिए ढूंढ रहे हो The reason you have come here, और जो कारण से तुम यहाँ पे आए हो, because this is where you kept the body of Jesus Christ last Friday. क्योंकि जो पिछले शुक्रवार को तुमने उसका जो देह था यहीं पे रखा This is था the place you saw his dead body. और यहाँ पे जो मृत्यु शरीर यहीं रखा गया You था। woke up in the morning और जब सुबह उठे and thinking that और ये सोच के this morning will be the same like yesterday. शायद हो सकता है आज का सुबह भी शायद कल का जैसे ही होगा, This morning will be same like day before yesterday. और शायद आज का जो दिन है जो परसों के जैसा दिन ही होगा। Thought in your mind, आपने अपने मन में सोचा today will be the same like yesterday. और आज का दिन भी कल के जैसे ही होगा, Nothing is going to change. कुछ नहीं बदलेगा Everything will be same as yesterday. और वैसे ही होगा कल के जैसे What I ही। experienced yesterday, same you are going to experience today. और जो अनुभव मैंने जो कल किया था शायद मैं अनुभव आज भी वैसे ही You came करूंगा here believing nothing has changed. It will be same as it is. और मैंने विश्वास किया कि कुछ बदलने वाला नहीं है। Understand this, beloved. इस बात को समझो मेरे प्रियो। That this woman, according to the gospel, और ये जो पवित्र शास्त्र के अनुसार ये जो स्त्रियों ने had gone there to anoint the body of Jesus और Christ. वहां पे वो गए थे प्रभु के उस शरीर को अभिषेक करने के Because लिए। the reason they came early in the Sunday morning, और जो
कारण था जो एकदम सुबह वहां पे आने का। Because remember when Jesus died on Friday night evening, और जब जो यीशु मसीह शुक्रवार के शाम को जो मारा गए, Bible says in the book of Mark the sun came down. और पवित्र शास्त्र मरकुस की किताब में लिखा है कि वो जो सूरज है वो नीचे आ गया, There were darkness, there was no enough time. और वहां पे पूरा अंधकार हो गया, कोई समय नहीं So there था। is no enough time to do a proper burial in the night. और वो रात के वक्त जो वहां पे कब्र में जो है किसी को दफनाने के लिए भी समय नहीं Because था। after the Friday the Shabbat started और जैसे सब कुछ शुरू हुआ उसके बाद, and the sun went down on the Friday night, they couldn't do anything. और शुक्रवार के दिन जब सूरज ढल गया तो वहां पे वो कुछ नहीं कर And पाए। the Friday night to Saturday night the Sabbath was there. और जो शुक्रवार से जो शनिवार तक का साबत था वहां पे, No one was allowed to work on those times. और क्योंकि वहां पे कोई लोग भी काम नहीं कर And सकते the थे। Sunday morning was with the very first opportunity. लेकिन एक मौका था जो सुबह का उस संडे मॉर्निंग का, This woman came here to anoint the body of Jesus और ये Christ. जो स्त्रियां आई थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को अभिषेक करने के लिए, They are coming to anoint और ये वो आए थे अभिषेक करने, as a sign that burial is complete. और ये एक चिन्ह है कि जो कब्र में जो कब्रिस्तान में जो था जो दफनाया गया वो रीति पूरी हो गई, And all the rituals that's completed, the funeral is over. और जो भी जो दफनाने का जो रीति रिवाज था वो पूरी तरह से खत्म हो The गया, life of Jesus has come to an end. और जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है वो समाप्त हो Now गया। listen to this very carefully. ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, They come to understand. वो वहां पे आए थे इस बात को समझने के लिए, They came so that they can seek the closure of what they want to do. वो They have to end the funeral process. और वो सोच रहे थे कि जो ये जो रीति रिवाज है उसको वहां पे समाप्त करने के लिए दो स्त्रियां आई So थी, they came, they can lay the body of Jesus Christ to rest and they can complete the procedure. और ताकि वो उनके शरीर को देख के अपना जो भी काम करके वो चीज को समाप्त करना Just चाहते think थे। in your mind, if something is incomplete, you are impatient. आप सोचिए कि कुछ चीज जो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया, आप कितने बेचैन हो जाते होंगे। You want peace. You want peace. You get peace only when the things are complete. आपके अंदर शांति तभी आती है जो काम आपने किया वो जब समाप्त होता The है, peace is found when you bring the things to closure in your life. और वो तभी आपको शांति मिलता है जो काम आपने किया जब वो समाप्त होता है तभी आपको शांति There is a मिलती है, peace when you finally give up something and you let it go. You can find that peace. और तभी आपको एक शांति मिलती है जब वो चीज को आप अपने हाथ से जाने देते हैं तभी आपको शांति You आती है, no longer struggle or no longer you got bad feeling. और आपको किसी चीज की बुरा नहीं लगता, किसी चीज को स्ट्रगल नहीं When you करते take हैं, off your hands and say, let it be, let it happen the way it is, you find peace. आप उस अपना हाथ को उठा देते हैं और बोलते हैं कि मुझे शांति में मैं हूं, मैं So ठीक है there's भी। a peace when we start giving up things in our life. और तभी शांति आता है जब हमारे जीवन में हम कुछ बातों को ऐसे ही छोड़ देते So हैं। these people said, और इन लोगों ने the कहा, funeral which is started, we want to complete that so that we are at rest. और जो कब्रिस्तान में जो चीजें हो रही थी उसको खत्म करके हम लोग अभी एकदम शांति में So हो this जाएंगे। woman can say, finally it is over. और ये स्त्रियों ने कहा कि ये अभी खत्म होने जा रहा है, Angels, when meeting this woman, लेकिन जब इस स्वर्गदूत जब स्त्रियों से मिले, the very first word which came out of the mouth of the angel और जो पहला जो शब्द जो स्वर्गदूत के मुख से निकला is, he is not here. कि वो यहाँ नहीं है, The angel was letting them know, और जो स्वर्गदूत है उनको ये इस बात की जानकारी you देना can चाहते put थे, finality, you cannot put finality on this और तुम इसका जो काम का समाप्ति इसमें नहीं कर सकते, because it is not over yet. क्योंकि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। You think it is over, आप सोच रहे हैं कि ये खत्म हो गया, there is no hope, लेकिन कोई आशा नहीं I है, want to give it up. मैं छोड़ना चाहता हूँ But सब कुछ, angels coming to tell this woman, it is not over yet. लेकिन स्वर्गदूत आके स्त्रियों को कहता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। I know you are ready to quit off some things in your life. और मैं जानता हूँ कि आप में से काफी लोग जो है इस बातों को छोड़ने चाहते हैं, You कुछ say, I am बातों going to को, give up. और कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं I थक want to गया walk हूँ, away. I want to walk away. और मुझे यहाँ से भाग खड़ा होना है। You came here लेकिन आप यहाँ आए हैं so that God can tell you very clearly कि परमेश्वर आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बोल सके that something in your life कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ, that it is not over. कि अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ है आपके जीवन में, It is not over, beloved. अभी तक नहीं समाप्त हुआ मेरे प्रियो। Hallelujah. I don't know to whom I am preaching to today मैं morning. नहीं जानता मैं किससे आज बात करूं सुबह के But on बाद, the resurrection Sunday morning, लेकिन इस पुनरुत्थान के रविवार के दिन I feel in my spirit और मैं ये महसूस कर that सकता हूँ God मेरी wants आत्मा someone to में know कि परमेश्वर चाहते हैं कुछ लोग जान ले, it is not going to end like this. ये इसका समाप्ति ऐसा नहीं होगा, It is not how it's going to get over. और ये ऐसा समाप्त नहीं होगा, This is not the final chapter of your life. और ये अंतिम जो चरण है उसका जो किताब नहीं है ये, This is not the last word. और ये एकदम अंत शब्द नहीं है, This is not over. और ये खत्म नहीं हुआ, It's not done. ये अभी तक पूरा नहीं हुआ।